डॉक्टर बाबू भूषण चंद्र महाशय जी कहें दिल्ली में कोई मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर, वहां गए। बाबू कहे कि हम गए, उस बड़ा काफी भीड़ था, हम पुजारी को 500 रुपया पकड़ा दिए, वो हमको अंदर बुला लिया, अंदर वहां पूरा माला वाला पहना दिया, चुनरी ओढ़ा दिया, खूब बढ़िया समारती किए, बढ़िया। और दो लोग दर्शन के चलते रहिए और जो बताया कि इनको भंडारा खिला दीजिए, और भंडारा भी खिलाया। बाबू ने कहा वो 500 रुपया कमाल था, वो तनक चलते ऐसा का टाइप को। तो माता जी नहीं देख रही है, कपड़ा पर उल्टा सीधा दुनिया भर का छीना झपटा हो रहा है, ऐसा का। और अभी आप चले जाइए, हम आलोचना नहीं, हकीकत है, हम देवी देवता का आलोचना नहीं कर सके, उन्हें हकीकत बताया जा रहा, सच्चाई बताया जा रहा है। इसीलिए माता जी लोग पचड़ुआ दरबार में शरण ले रही हैं। माता कन्याकुमारी मीनाक्षी में बड़ा विशाल विशाल मंदिर है, यानी वहां लोग पचड़ुआ दरबार में शरण ले रही हैं। इसी कारण पचवाली माता जी 9 देवियों का दरबार है। जिसने समझ लिया आज उसका कल्याण हो गया। तो आप भ्रम भड़काहट में न पड़िए। पचवाली माता जी आदि शक्ति हैं, जगत की जननी है, जगदम्बा है, महामाया है। आपने और देखा होगा पचड़ुआ दरबार में कभी भगवान का जयकारा नहीं लगाया जाता। अक्सर देखिए आप कभी दरबार में गए होंगे, भगवान से भोलेनाथ का, हनुमान जी का, गणेश जी के, भले दरबार में समय है, मतलब प्रतिमा स्थापित हो गया है, माता जी की जय माता जी का नाम लिया जाता है और माता जी का पूजा पाठ होता है। हाँ, पूजा में आता है, गणेश जी का आता है, या शंकर जी का आता है, विष्णु जी का आता है, इस प्रकार से। तो पचड़ुआ दरबार में यानी माता जी की पूजा होती है, शक्ति की पूजा होती है, यानी शक्ति की उपासना होती है। शक्ति के साथ शिव जुड़ा हुआ है। बिना शक्ति के शिव भी 100 के समान है। हर किसी की शक्ति है। ब्रह्मा जी की शक्ति को ब्रह्माणी कहा जाता है, इंद्र की शक्ति को इंद्राणी कहा जाता है, शिव की शक्ति को काली कहा जाता है। इस प्रकार से शक्ति से ही वे भगवान है। अगर शक्ति नहीं रहे तो सब कुछ बेकार है। इसलिए शक्ति सर्वोपरि है। इस तरीके से इसलिए शक्ति की उपासना होती है। पचड़ुआ माता के दरबार में शक्ति की उपासना होती है। इसलिए भगवान यानी माता जी की उपासना करने, शक्ति की उपासना करने भगवान स्वयं चले आते हैं। यानी उनको अलग से पूजने की आवश्यकता नहीं है। यानी शक्ति की उपासना सब देवी देवता, समस्त देवता आके प्रकट हो जाते हैं। उनको अलग से नाम जपने, पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा का टाइप के तो ऐसा पचवाली माता जी का दरबार है। तो आप अगर जन अपना अपना अलग अलग भाव है, किंतु यदि आप इस मृत्यु लोक में आए हैं, आप दुख से भाग रहे हैं। हर कोई दुखों से भागता है और दुखों से भागने के लिए, दुखों से पीछा छुड़ाने के लिए बनिए सोखा हो जाए तांत्रिक मोहरी मौलाना के पास जाता है। और पहले समस्या होता है, हम बड़ा परेशान है, बहुत परेशान है, कमा रहे बरकत नहीं हो रहा, 2 पैसा आ रहा, 4 पैसा खर्चा हो जा रहा। अब जितना भी मनैया कमाएगा उतना कम में है। 500 वाला भी कमाने वाला परेशान है, 5000 रोज कमाने वाला, 50,000 कमाने वाला वो उतना परेशान है। यानी इस प्रकार से आप जितने परेशान है, हम कमाते चल आपका उसी में रहा है, पैसा आता पता नहीं कर चलता। आपके दिमाग में भ्रम भ्रांति बैठ गया है। आप भी पैसा खर्चा करते लेकिन आपको पता नहीं चलता कि क्या बचवा नहीं करता। हम परेशान बाटी जोड़ घटाना, फिर बाद में हमारे परिवार में शांति नहीं है। अरे पहले आपके बच्चे छोटे छोटे रह गए, बड़े हो गए होंगे, लिखा पढ़ी करा लेता है। आप गारंटी लेकर के बैठे हैं, आप दुखवा से पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं। और दुखवा यानी आपके साथ जन्मा है। जिस प्रकार से परछाई, जब आपका जन्म हुआ तो आपके साथ परछाई का भी जन्म हुआ, उस प्रकार से दुखों का जन्म हुआ। वो दुखों से पीछा छुड़ाने के लिए भाग रहे हैं। कोई कह रहा हम भाई भूतवा पकड़ लिया है, जुबेरिया जदुआ डनवा हमारे सी के, कहीं कुछ नहीं। उसे भगले की आवश्यकता नहीं है, दुखवा से भगले की आवश्यकता नहीं है। उसको अपना मित्र बना लीजिए। जो दुख विपत्ति आया उसको अपना मित्र बना लीजिए। चल कहाँ बैठी, वो संसारी गति, संसारिक रीति है। इस तरीके से तो कहने मतलब है, जिस दुख से आप भाग रहे हैं वह दुख यानी कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। रूप बदल के आएगा, समय बदल के आएगा। दुखवा ये समस्या हुआ लेकिन सब बदल गया। जैसे आज आपका तबीयत खराब है, होकर दुख बा, अगर वो ठीक हो गया हो सकता है तबीयत खराब हो जाए, या फिर हो सकता है पैसा वाला दुख हो जाए, या पारिवारिक दुख हो जाए, या फिर नाते बाते दुख हो जाए। दुखवा हुआ है लेकिन नाम बदल गया, रूप बदल गया, अलग अलग बदल के आएगा, अलग अलग रूप से आएगा। इस प्रकार से अब कब तक भागे, कहां भाग के जाएंगे, ये तना समझ में आ जाए तो सचमुच में जीवन का सबसे बड़ा रहस्य समझ में आ जाएगा। इसलिए आप कहीं भटकिए नहीं, भ्रम भटकाहट पे न पड़िए। दुखवा है, जब सुख है, दुख जब दिन के बाद रात आता है, दोनों एक दूसरे के पूरक है।
उस प्रकार दुख के साथ सुख और सुख के साथ दुख है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आप भटकिए ने, लगे रहिए, जुड़े रहिए, अब दया कृपा होगा। जिस प्रकार से ये पचवाली माता जी का दरबार 9 देवियों का दरबार है। पचवाली माता के दरबार में माता कन्याकुमारी का आगमन हुआ और कन्याकुमारी माता की हजारों वर्ष की प्रतीक्षा पूर्ण हुई। कन्याकुमारी माता की इच्छा जो हजारों वर्ष पूर्व अधूरा रह गया था, यानी उस इच्छा की पूर्ति हुई।